हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। यार, डायमेंशन को समझने के लिए आप इमेजिन करो कि आप एक बहुत ही छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए हो। या चलो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, आप एक चींटी बन गए हो। और आप एक ऐसी चींटी बन गए हो जो एक धागे पर चल रही है। जी हाँ। तो एक चींटी जो धागे पे चल रही है, एक चींटी जो धागे पे चल रही है, वो धागे में कहाँ जा सकती है? तो आपका जवाब होगा कि वो धागे में इधर जा सकती है राइट में, और धागे में इधर जा सकती है लेफ्ट में। तो चींटी जो है वो इन दोनों रीजन में जा सकती है, और इसे हम कहते हैं वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब कि चींटी जो है वो या तो अपने लेफ्ट में जा सकती है या राइट में। हाँ, हम अपने इस धागे को ऐसे भी ले सकते थे, तब हम कहते कि चींटी या तो अपवर्ड जा सकती है या डाउनवर्ड। दोनों ही केसेस में चींटी का जो मोशन है वो वन डायमेंशन में है। वो या तो लेफ़्ट जा पा रही है या राइट, या तो अप जा पा रही है या डाउन। क्या चींटी मुड़ सकती है? नहीं, क्योंकि चींटी को मुड़ने के लिए एक दूसरे डायमेंशन की ज़रूरत होगी जो वहाँ है ही नहीं। तो आप इसको इस तरह से इमेजिन करें कि एक ट्रेन जो आगे गई और एक ट्रेन जो बैक पीछे दूसरा इंजन उसको पीछे खींच लाया। ट्रेन मुड़ नहीं सकती क्योंकि मुड़ने के लिए अभी यहाँ कोई जगह ही नहीं है। तो अभी तक हमने जिसकी बात की वो थी वन डायमेंशन। अब हमें समझना है कि टू डायमेंशन क्या होता है। अब आप जिस कॉपी पे पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसका जो पन्ना है उसको हम टू डायमेंशन की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि उस पन्ने पर अगर हम देखें तो उस पन्ने पर चींटी सीधा जा सकती है, मुड़ भी सकती है, फिर कैसे भी जा सकती है। लेकिन क्या चींटी इस पन्ने के ऊपर जा सकती है? नहीं। पन्ने के नीचे जा सकती है? नहीं। तो इस तरह का जो सरफेस है इसे हम टू डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि इस सरफेस में इसके पास लेंथ और ब्रेथ होती है, जिसे हम विड्थ भी कहते हैं। पिछली बार इसके पास सिर्फ लेंथ थी और अब इसके पास लेंथ के साथ साथ विड्थ भी है। लेकिन क्या होगा अगर चींटी के पर निकल आए और चींटी ऊपर भी जा सके? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने कमरे के दीवारों को ध्यान से देखें। जहाँ पर आपके कमरे की दीवारें मिल रही है उस किनारे को ध्यान से देखें और फर्श को देखें। आप पाएंगे कि जो आपका फर्श है वो या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में होगा। और ये आपके कमरे की दूसरी दीवारें, कुछ इस तरह से ये कमरा होगा आपका, इस तरह से कमरा होगा। अब इस कमरे को ध्यान से देखें और मैं इसका एक दूसरा इमेज आपको दिखाता हूँ जो सिंप्लीफाइड होगा इस तरह से। मान लीजिए कि नीचे वाला आपके कमरे का फर्श है और एक चींटी है जो अभी फर्श पे चल रही है, और वो फर्श पर जैसे चाहे चल पा रही है, ऐसे 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 जैसे चल पा रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो चींटी अभी तक जिस पर चल रही है वो दो डायमेंशन का यूज़ कर रही है, एक तो लेंथ वाइज और एक ब्रेथ वाइज। लेकिन क्या होगा अगर चींटी उड़ने लगे? अगर चींटी उड़ने लगेगी तो चींटी तीसरे डायमेंशन का यूज़ करेगी, क्योंकि अब वो लेफ़्ट राइट तो जाएगी और दूसरे डायमेंशन में भी जा रही होगी, और चींटी अब अप और डाउन भी कर सकती है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक मक्खी आपके कमरे में उड़ रही है। अब देखो यार, मक्खी इस तरह से भी जा सकती है, मक्खी इस तरह से भी जा सकती है, मक्खी ऊपर भी जा सकती है, मक्खी नीचे भी जा सकती है।
तो इस तरह मक्खी ने कितने डायमेंशंस का यूज़ किया? तो हम कहेंगे मक्खी इधर इधर जा सकती है, तो ये हो गया 1 डायमेंशन। मक्खी इधर इधर भी जा सकती है, तो ये हो गया दूसरा डायमेंशन। और मक्खी ऊपर नीचे भी जा सकती है, तो ये हो गया तीसरा डायमेंशन। हमारी दुनिया जिसे हम अपनी आँखों से देख पाते हैं वो 3 डायमेंशनल है, जिसमें हम इधर 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 और ऊपर और नीचे जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई डायमेंशंस की। अगले वीडियो में कुछ नया सीखेंगे।